नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये बात जरूर सुना होगा कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं? आखिर गंगा सागर में एक बार हर व्यक्ति को नहाना क्यों जरूरी है? आइए इस गंगा सागर के पौराणिक कथा में जानते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है दोस्तों। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। और मकर संक्रांति पर सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही तीर्थयात्री पवित्र संगम पर डुबकी लगाते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौ दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान मानी जाती है। भारत में सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में सागर से मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इस स्थान को सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले को छोड़कर देश में आयोजित होने वाले अन्य सभी मेलों में गंगा सागर का मेला सबसे बड़ा मेला होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में डुबकी लगाते हैं। मान्यता के अनुसार साल की 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस दिन सूर्य मकर राशि में आते हैं और इसके साथ देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र को नारियल और योग पवित्र भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंड दान कर पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। मान्यता अनुसार जो युवतियाँ यहाँ पर स्नान करती है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को इच्छा अनुसार वधु प्राप्त होती है। मेले में आए लोग कपिल मुनि के आश्रम में उनकी मूर्तियां की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भगीरथ की मूर्तियां स्थापित है। गंगा सागर में मकर संक्रांति से 15 दिन पहले ही मेला शुरू हो जाता है। मेले में दुनिया भर से पहुँचे तीर्थयात्री और साधु संत संगम में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इसे मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ सूर्य पूजा के साथ विशेष तौर पर कपिल मुनि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है। भगवान विष्णु के कहने पर कपिल मुनि के पिता करदम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने विष्णु भगवान से शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली। फलस्वरूप कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्व को छोड़ा गया। महाराज सागर के पुत्रों घोड़ों के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है देव
देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो ज़्यादा पुण्य कर्म करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा कर पाताल लोक ले गए। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यानावस्था में थे, वहीं पर ले जाकर घोड़ों को बांध दिया। जब सगर के पुत्रों घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ पर घोड़ों को बांधा हुआ देखकर उनको लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है। वो उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और अपशब्द कहने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सगर पुत्रों की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने अपने क्रोध अग्नि से पूरे 60,000 सगर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सगर पुत्रों की आत्मा को मुक्ति न मिलने के कारण भटकने लगी। महाराज सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा, तब ही इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमान ने मंदाकिनी या गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी के बहुत कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती के टूटने या कटने का डर था, अतः उसके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी बनकर हिमालय से निकलती हुई महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक पहुंच गई, जहां पर 60,000 सगर पुत्रों की अस्थियां और राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इस समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया था, वह फिर से भर गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी, उस स्थान को श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलती हुई गंगा इस स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर को हिंदुओं का ही बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ का और 1000 गायों के दान करने का पुण्य लाभ मिलता है। वैसे तो सागर द्वीप वर्ष भर सुनसान ही रहता है, लेकिन मकर संक्रांति के समय यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। साधु संतों का आस्था और श्रद्धालुओं का समूह आपको महाकुंभ की याद दिला देगा। इस महाद्वीप के बारे में बहुत सारे तथ्य और राज है जो आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। अगर आपको यह वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।